महाराष्ट्र में बीजेपी को लग सकता है झटका, बहुमत मुश्किल। महायुति को 125 से 145, महाविकास आघाड़ी को 132 से 155 सीटें मिलने के आसार। ये तो साफ है कि महाराष्ट्र में किसी को बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस बार छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 25 सीटें जीत सकते हैं, यानी कि सरकार यही बनवाएंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप सोनवलकर का अनुमान सही बैठा तो महाराष्ट्र में एक बार फिर तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हो सकती है। राज्य में 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर वोटिंग होनी है। इससे पहले हवा का रुख समझने के लिए आम लोगों, एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल पार्टियों से बात की। महाराष्ट्र के रुझान और सियासी समीकरण। 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी 80 से 90 सीटों पर मजबूत दिख रही है। 2019 में उससे 105 सीटें मिली थी। सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे 30 से 35 और एनसीपी अजीत गुट 15 से 20 सीटें जीत सकती हैं। इस लिहाज से महायुति को 125 से 145 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे मजबूत दिख रही है, उसे 52 से 65 सीटें मिल सकती। शरद पवार की पार्टी एनसीपी 50 से 55 सीटों पर मजबूत है। सबसे कमजोर स्थिति में शिवसेना उद्धव गुट है, उसे 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। महाविकास आघाड़ी को 132 से 155 सीटें मिलने के आसार हैं। महाराष्ट्र में छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 20 से 25 सीटें जीत सकते हैं। अगर दोनों अलायंस बहुमत से दूर रह गए तो सरकार बनाने में इनकी भूमिका सबसे अहम होगी। लाडली बहन योजना से महायुति को फायदा मिल सकता है। इसी योजना की वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत मिली थी। हालांकि मराठा आरक्षण, मराठा वर्सेस ओबीसी, महंगाई, फसलों के कम रेट मिलना शिंदे सरकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कटेंगे तो कटेंगे नारे की वजह से मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण हो सकता है, जिसका फायदा महाविकास आघाड़ी को मिलेगा। उत्तर महाराष्ट्र बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला। उत्तरी महाराष्ट्र नासिक, धुले, नंदुरबार और जलगांव जिलों से मिलकर बना है। ये इलाका कभी कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन बीजेपी और शिवसेना यहाँ पकड़ बनाने में कामयाब रही। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर महाराष्ट्र की 35 सीटों में से 20 सीटें जीती थी। शिवसेना को 6, कांग्रेस को 5 और एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। यहाँ कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और शिवसेना शिंदे गुट बीजेपी के बीच मुकाबला है। यहाँ ओबीसी वोटर्स ज्यादा हैं जो बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं। बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे बड़े ओबीसी लीडर थे। उनके निधन के बाद बेटी पंकजा मुंडे राजनीति में आई। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वे हार गयी। माना गया कि ओबीसी वोटर बीजेपी से दूर हो रहा है। इसके उलट आदिवासी इलाके में कांग्रेस को फायदा मिलता दिख रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धुरंधर टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।